तो दूल्हा उन लोगों को नहीं पहचानता, मगर दूल्हा उन लोगों को पहचानेगा जिसके पास मशाल है और मशाल में आग है। यीशु अगर आपको छूना चाहता है, यीशु अगर आपके घर में आना चाहता है, यीशु अगर आपके जीवन में प्रवेश करना चाहता है, यीशु सिर्फ आपको नहीं देखेगा, या परमेश्वर सिर्फ आपको नहीं देखेगा, मगर परमेश्वर आपकी आग को देखना चाहता है। वो बेचारा बनकर मत बैठा रहिए, मुझे नहीं समझ आ रहा, नहीं समझ आ रहा है, जाकर पैसा खर्चा करो, कोई बात नहीं, आपके लिए कोई जगह नहीं है, आप ठकठकाते रहिए, वो दरवाजा नहीं खुलेगा आपके लिए। क्या आप सुन रहे हैं? यीशु दरवाजा नहीं खोलते, हम लोग दोस्त लगाते पास्टर के ऊपर, चर्च के ऊपर, मगर दरवाजा क्यों नहीं खोला जा रहा आपके लिए? क्योंकि आपके अंदर तेल नहीं है, आपके पास वो मशाल नहीं है, ना ही मशाल है, ना ही मशाल में आग है, इसलिए प्रभु आपका नहीं सुन रहा है। आपको चाहिए मशाल जो परमेश्वर का वचन है, आपको चाहिए मशाल में तेल जो परमेश्वर की आत्मा है, परमेश्वर के साथ वो रिश्ता है, प्रतिदिन का विश्वास, प्रतिदिन का आज्ञाकारिता, प्रतिदिन का भक्ति। किसी इंसान के प्रति भक्ति को बंद करो, चीजों के प्रति भक्ति को बंद करो, गलत चीजों का आज्ञा मानना बंद करो, शैतान का आज्ञा मानना बंद करो, नशा की आज्ञा मानना बंद करो, व्यभिचार की आज्ञा मानना बंद करो, झूठ, चोरी, लालसा, अभिलाषा, मोबाइल, टीवी, दोस्त, आज्ञा बंद करो। आपको आज्ञा मानना है परमेश्वर का। पाप की आज्ञा बंद करो, पाप का मत सुनो, शैतान का मत सुनो। अगर आपको सुनना है परमेश्वर का, सिर्फ आकर लाइन लगाने से चंगाई नहीं पाते हैं। परमेश्वर की वचन सब कार्य को करता है। जो परमेश्वर की वचन में इंटरेस्ट रखता है उसी के जीवन में ही ज्योति जलता है, विश्वास की ज्योति जलता है, सामर्थ की ज्योति जलता है, ऐसा ज्योति जो हर एक अंधकार से उसे अलग करेंगे। आप कोशिश कीजिए वचन को पढ़ने में, या लोगों को बोलिए अपने घरों में, विश्वासी घरों में एवरीडे वचन पाठ होना चाहिए। विश्वासी परिवारों में घंटों, 1.5 घंटा वचन पाठ, गीत, आराधना होना चाहिए। कितने लोग हैं मेरे साथ? बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। कितने विश्वासी परिवारों के पास यीशु के लिए समय नहीं है? कितने विश्वासी परिवारों के पास यीशु के लिए समय नहीं है? भाई हंस रहे हो क्योंकि इधर बहुत कोई बोलेंगे मुझे कि पास्टर जी हम लोग के पास समय नहीं है, मगर जब बीमारी और परेशानी आएंगे तब देखना कितना समय निकल जाता है लोगों के पास। यीशु के लिए कितने लोगों के पास समय नहीं है? घंटा, 1.5 घंटा अपने परिवार के साथ बैठकर आराधना करना, गीतों को गाना, वचनों को पाठ करना, किसके पास समय नहीं है? देखो कितने अच्छे चर्च है, कितने अच्छे सब परिवार है, सब पढ़ते हैं, सब बाइबल पढ़ते हैं, सब प्रार्थना करते हैं। आमीन। चलो ये होना चाहिए आपके अंदर। अगर नहीं, अगर शर्म लग रहा है हाथों को ऊंचा करने में, यही सच्चाई है कि ऐसा ही आपको पूछा जाएंगे स्वर्ग में। तब स्वर्ग में सिर्फ ये 150-200 जन नहीं रहेंगे ना, करोड़ों लोग रहेंगे, और करोड़ों के सामने आपको पूछा जाएंगे तुमने बाइबल पढ़ा था? तब आप क्या करेंगे? हाँ, तुम्हारा परिवार को लेकर बाइबल पढ़े थे? तुम्हारा परिवार को बचाने के लिए क्या किए? तुमने तो प्रभु बोझ लिया, प्रभु बोझ लेकर क्या तुम पवित्र था? करोड़ों के सामने, मिलियंस के सामने आपको पूछा जाएंगे, तब आपको और ज्यादा शर्मिंदा लगेंगे। ये शर्म से ज्यादा अगर लग रहा है कि आपको शर्मिंदा आज कि आप बाइबल नहीं पढ़ते हैं, शिक्षित होकर भी आप घर में बाइबल नहीं पढ़ते हैं, वचनों को नहीं उठाते हैं, परिवार में कोई प्रार्थना नहीं है, परिवार में शिक्षा नहीं है, मेरे प्रिय भाई बहनों, ये साल शुरू कर दीजिए अपने लोगों को सिखाने में। अपने परिवार के साथ बैठिए, पत्नी पति के साथ बैठिए, पति पत्नी के साथ बैठिए,
शायद आपकी पति लेट आ सकता है घर में, जब भी आए रात को अपने पति के साथ घंटों समय बिताइए प्रार्थना करने में। अपनी बच्चे लोग के हाथों को पकड़कर घंटों समय बिताइए प्रार्थना करने में। देखेंगे आपका लाइफ बेस्ट हो जाएंगे, कुछ दिनों में बरकत आएंगे आपकी भंडारों में, आपकी कमाई, आपकी भंडार और सूखा नहीं रहेंगे, भर जाएंगे, ओवरफ्लो होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि यीशु जब आपके जीवन में कदम रखेंगे, कहीं से भी चमत्कार होना शुरू हो जाएंगे। आप नहीं जानते हैं, क्या मैं आमीन सुन सकता हूं? हालेलुया, हालेलुया। देखो, आमीन वर्ड एक जाल फेंकने वाली वर्ड है। आमीन वर्ड, जब भी कोई आप चीज सुनते हैं ना, एक छीनने वाली वर्ड है वो। आपको संग संग कहना है हाँ आमीन, मेरे लिए आ जाए। समझ पा रहे कि नहीं? एक छिप फेंकने वाली ना, पानी में हम लोग मच्छी को पकड़ने के लिए छिप फेंकते हैं, बहुत लोग फेंकते हैं, जिसका आ जाए वो धन्य होंगे। वैसे आमीन भी वैसा ही है। जब आप सुनते हैं, जब आप सुनते हैं वचनों को, जब आप सुनते हैं ऐसे वचन, आपको हमेशा आमीन कहना चाहिए। बोलो आमीन। जब आप सुनते हैं घोषणा को, पॉजिटिव घोषणा को, आपको हमेशा बोलो आमीन। तो मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। आप इस नए वर्ष में अपने आप को कैसे तैयार करेंगे? क्या वही खैनी, वही दारू, वही सिगरेट, वही झूठ, वही चोरी, वही निंदा, वही स्वभाव, वही पाप? कैसे तैयार करेंगे? वही बड़ा दिन का दिन चर्च आएंगे, ईस्टर के दिन चर्च आएंगे, जिस दिन तेल पानी दिया जाएगा उस दिन आएंगे? कैसे तैयार करेंगे? समय नहीं है प्रभु के पास। तैयारी, सुनिए अच्छे से, तैयारी हर दिन और हर समय होना चाहिए। बोलो हर दिन, सिर्फ संडे का दिन नहीं। सुन रहे हैं? सिर्फ संडे के दिन तैयारी नहीं, मैं कह रहा हूं तैयारी हर दिन और हर समय। आपको हर समय प्रस्तुत रहना है। आप जानते हैं प्रभु कब आएंगे? आप जानते हैं प्रभु कब आपसे हाथ मिलाने को लाएंगे? क्या प्रभु कर सकता है? क्या प्रभु कभी भी आकर हाथ मिला सकता है आपका? क्या प्रभु कभी भी आकर आपसे मिल सकता है? तो क्या आप उस प्रभु के लिए तैयार हैं? क्या प्रभु गंदा हाथ को पकड़ेगा? गंदा मतलब क्या प्रभु उस गंदा हाथ, उस पापी हाथ को पकड़ेगा? क्या आप तैयार है उसके लिए? ना सिर्फ संडे आकर ही आप प्रायश्चित करते हैं, पाप धुल जाए, पाप धुल जाए, पाप धुल जाए, सोमवार से जैसे कि वैसे। तैयारी हर दिन और हर समय होना चाहिए। क्या आपकी तैयारी केवल बाहरी होंगे या भीतरी भी? बाहरी तैयारी, मैं सिर्फ चर्च आऊंगा, मैं सिर्फ गाऊंगा, एक व्हाइट शर्ट पहनना है, एक व्हाइट गाउन पहनना है मुझे, मैं एक बाइबल लेकर आऊंगा मगर मैं उसे पढ़ूंगा नहीं, मैं चर्च तो आ रहा हूं मगर मेरा मन प्रभु में नहीं है, मेरा मन बाहर है, लोगों में है, दोस्तों में है, दुनिया में है, मोबाइलों में है। मैं जब घर पे जाता हूं तब कुछ भी नहीं, कुछ भी आत्मिकता, प्रार्थना, धार्मिकता, कोई चीज का मेरे अंदर वो चिन्ह नहीं रहता है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपका तैयारी केवल बाहरी होंगे? सिर्फ बाहर से ही आप मसीह कहलाते हैं, ऊपर से सिर्फ आप कहते हैं, अपने मुंह में चिपका हुआ है मैं मसीह हूं। क्या आप ऐसे बनेंगे, सिर्फ मुंह का ही मसीह, सिर्फ नाम का ही मसीह? सुनिए अच्छा से, क्या आप का तैयारी केवल बाहरी होंगे या भीतरी भी होंगे? भीतर से तैयारी लेना है आपको। यीशु आपकी तैयारी, आपका विश्वास और आपकी ज्योति देखना चाहता है। ये लिख लो अच्छा तरीके से। अगर आप ये चीज को नहीं कर सकते हैं, जाइए बाहर, कितना रुपया है, कितना टोपी पहनना चाहते हैं, कितना मूर्ख होना चाहते हैं, हो सकते हैं आप। जो व्यक्ति अपने आप को तैयार नहीं करेगा प्रभु के लिए, एवरी डे, एवरी मिनट, जो अपने आप को तैयार नहीं रखेगा, जो अपनी विश्वास नहीं रखेगा प्रभु के प्रति, विश्वास पास्टर के प्रति नहीं। आंटी अंकल, मैं आपसे बातें कर रहा हूं, बहुत सारे आंटी अंकल है जो लोग शायद आप लोग समझ नहीं पाते हैं, मगर आपको विश्वास किसी पास्टर के ऊपर नहीं, किसी टीवी में कोई पास्टर के ऊपर नहीं, मगर विश्वास आपको रखना है प्रभु के ऊपर।
जितना भी ले हैंड करा लीजिए, जितना भी तेल लगा लीजिए, जितना भी आप 10 हैंड करा लीजिए या 100 हैंड करा लीजिए, जब तक आपके अंदर अंदरूनी तैयारी नहीं रहेंगे, अंदरूनी परिवर्तन नहीं रहेंगे, जितना भी आप फायर प्रे देख लीजिए, पावर प्रे देख लीजिए, चाहे कुछ भी आप कर लीजिए, चाहे आप जेरूसलम चल जाइए, किसी महान पास्टर से, बड़े अभिषिक्त पास्टर से, अपोस्टल, प्रॉफिट, आजकल का समय बहुत ही कॉमन बात है, जितना भी आप कर लीजिए, मगर कोई भी बदलाव आपके अंदर आएंगे नहीं। मैं देखता हूं लोग इधर पर ही बहुत सारे लोगों को सुनते भी है, शेयर भी करते हैं, वचनों को भी शेयर करते हैं, प्रचारों को भी शेयर करते हैं, मगर जब मैं एज अ चरवाहा, मैं जब उन सभी मेषों को देखता हूं, उन लोग के अंदर वो चीज है ही नहीं। जो वचन छोड़ते हैं, वो वचन वो खुद ही नहीं है, मगर वो खुद छोड़ते जाते हैं। कुछ लोग तो वचनों को भी छोड़ते हैं, मगर चर्च भी नहीं आते हैं। ऐसे ढोंगी मत बनिए। क्या आप सुन रहे हैं मुझे? हेलो। बहुत लोग सोचते कि मैं बहुत कुछ जानता हूं, और इसलिए जानते बोलकर आपके जिन्हें कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, आपके जिन्हें कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। सीखने के लिए एवरी संडे आइए, अपनी पेन, पेपर, नोटबुक, बाइबल को लेकर आइए कि मुझे आज कुछ सीखना है। आज जितने भी जवान हैं, जितने भी लोग, इन लोगों को पढ़ने लिखने आता है, एवरी संडे आइए। मुझे जिंदगी में बड़ा होने के लिए, आत्मा में बड़ा होने के लिए, चमत्कारों को देखने के लिए, प्रभु के साथ चलने के लिए मुझे कुछ सीखना है। यीशु आपकी तैयारी, आपकी विश्वास और आपकी ज्योति देखना चाहता है। कि आपके पास ये तीनों चीज है? कि आपके पास ये तीनों चीज हैं? तो मैं आज आपको मदद करना चाहता हूं ये तीनों चीज, ताकि आप प्राप्त करें। आज आप समझ पाए कि नया साल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं कह रहा हूं 31 दिसंबर मेरा जन्मदिन उस दिन है। मैं आपको बड़ा बड़ा टेस्टिमनी सुनाऊंगा मेरा खुद का। क्या आप सुनाएंगे उस दिन? 31 दिसंबर 2026 मैं बड़े बड़े गवाही को सुनाऊंगा आपको, मेरा खुद का। ये पूरे साल मेरे जीवन में ऑलरेडी परमेश्वर ने मुझसे कह दिया, मैं तेरे जीवन में अद्भुत कार्य करूंगा, अद्भुत। और सिर्फ मुझे नहीं, परमेश्वर ने मुझे कहा है तेरे चर्च के लोगों में भी मैं अद्भुत कार्य करूंगा। मगर परमेश्वर ने मुझे पर्सनली बताया है, और वो अद्भुत कार्य देखने के लिए तुझे और भी त्यागना पड़ेगा, और भी बलिदान, और भी त्याग। परमेश्वर ने मुझे दिखाया क्या क्या मुझे त्यागना है, वैसे परमेश्वर आपको भी दिखाएगा आपको क्या क्या त्यागना है। पर आपको शुरुआत करना है पहले। बोलिए आमीन। कितने लोग हैं मेरे साथ? बोलो हालेलुया। चलो हम लोग एक दृष्टांत देखेंगे आज, और ये दृष्टांत हमें सिखाती है कि कैसे तैयार रहना है। ये दृष्टांत, अच्छा सुने, जो दृष्टांत अभी हम लोग सुनेंगे, बात देखेंगे, ये दृष्टांत हमें सिखाती है कैसे तैयार रहना है। बोलो मुझे तैयार रहना है। बोलो आमीन, हालेलुया। मत्ती लिखित सुसमाचार 25 उसकी 1 से लेकर 13, क्या हम लोग जानते हैं क्या उसमें? मत्ती 25 1 से लेकर 13 हम लोग इधर एक दृष्टांत देखते हैं, और वो दृष्टांत है 10 कुंवारी नारी जो वर के लिए इंतजार कर रहा है। और कैसे इंतजार कर रहा है? वर के लिए दिया लेकर, दीपक लेकर। अगर मैं आपके लिए पढ़ सकता हूं, तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारी के समान होगा जो अपनी मशाल, जोर से बोले मशाल। अब आपको अंडरलाइन करना है, अगर आप बाइबल खोलकर हैं, मशाल वर्ड को अंडरलाइन कीजिए या सर्कल कर लीजिए, अगर आप बाइबल खोलकर हैं। चलिए आपको सीखना है आज। जो अपनी मशाल लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली, उनमें से 5 मूर्ख और 5 समझदार थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप इनमें से कौन सा होना चाहते हैं? मूर्ख ने अपनी मशालों तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। सुन रहे हैं? इधर उधर मत ताकिए, मुझे देखिए। मूर्ख ने, देखो मूर्ख ने क्या किया। आप कह रहे मैं समझदार होना चाहता हूं, मगर एक बार सोचिए, ये आपके लिए दृष्टांत, आपके लिए है। आप कैसे बनेंगे, या आप कैसे रहते हैं, या 2025 में आप कैसे थे। और परमेश्वर चाहता है कि आप मूर्ख ना बने मगर समझदार बने। मगर देखिए मूर्ख ने क्या गलतियां की। मूर्ख ने अपनी मशालों तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया।
परंतु समझदारों ने अपनी मशाल के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। कितने लोग सुन रहे हैं मुझे? अब कुप्पिया को भी गोल करो या अंडरलाइन करो, तेल को भी गोल करो या अंडरलाइन करो। कितने लोग सुन रहे हैं? बहुत इंटरेस्टिंग होंगे ये चीज। परंतु समझदार ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पिया में, और कुप्पिया में क्या ली? तेल भी भर लिया। जब दूल्हे आने में थोड़ा देर था, बहुत समय लग जा रहा था, तो क्या हुआ? ये लोग सब सो गए। और जब सो गए, क्या हुआ? आधी रात में हठत करके धूम मची, शोर हुआ, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। क्या आप सुन रहे हैं? तब वे सब कुंवारी उठकर अपनी मशालों ठीक करने लगी, और मूर्ख ने समझदारों से कहा, अपने तेल से कुछ हमें भी दे दो, क्योंकि हमारा मशाल बुझ रहा है या बुझ गया है। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित ये हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो या भरपूर ना हो, भला तो क्या कर, तू बाहर जा, कहीं से भी ये तेल खरीद कर ला। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो जब वो लोग गए तेल को खरीदने के लिए, तब दूल्हा आ पहुंचे, और जो तैयार थे वे उसके साथ विवाह के घर में चले गए और द्वार बंद किया गया। उसके बाद वे दूसरी कुंवारी भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दो। तब उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। उसके बाद कह रहा है, इसीलिए जागते रहो, क्योंकि तुम उस दिन को नहीं जानते, उस घड़ी को नहीं समझते हो। कितने लोग समझ रहे हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों? 10 कुंवारी के बारे में कह रहा है, जो अपनी मशालों को लेकर दूल्हा को, बर को स्वागत करने के लिए, देखने के लिए गए, मगर दूल्हा आने में लेट किया, तो क्या हुआ? लोग के मशाले बुझ गए या कम हो गए, और लोग सो भी गए। और जब देर रात को जब आवाज आई, धूम मची, दूल्हा आ गया, चलो सबको मिलने चलो। अब ये 10 कुंवारी एक साथ उठी, मगर 10 में से 5 के पास कुप्पियों में क्या थी? तेल थी। वो लोग रेडी थे, लोग के मशाल में फिर से तेल डाल दिया, और लोग के मशाल फिर से क्या हो गए? चलने लग गए। और बाकी लोगों के पास तेल नहीं था, वो लोग बोल रहे हमें भी थोड़ा तेल दो। मगर जो समझदार स्त्री थी, वो लोग कहने लगे, अगर हमने तुम्हें दे दिया तो हम लोगों के लिए वो चीज काफी नहीं होंगे, तो इसीलिए उससे अच्छा तुम लोग बाहर जाओ, तेल को खरीद लाओ और अपने मशाल में डालो। मगर जब वही मूर्ख लोग जब गए, वही 5 मूर्ख स्त्री या कुंवारी नारी जब बाहर गए, तब तक दूल्हा आ गया। और दूल्हा आकर जिन लोगों को पाया मशालों के साथ, वो 5 को जब पाया दूल्हा मशालों के साथ, वो 5 को दूल्हा ने अपने साथ घर में लेकर गया और घर की दरवाजा बंद कर दी। और जब वो 5 मूर्ख जब तेल खरीद कर आए, देखे दरवाजा बंद, लोग खटखटा रहे हैं, हमारे लिए खोलो, हमारे लिए खोलो। तब जवाब क्या आ रहा है? उत्तर क्या आ रहा है? मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। हेलो चर्च, क्या आप समझ रहे हैं? अब मैं दोबारा पूछना चाहता हूं, आप इन 5 मूर्ख और ये 5 समझदार में से आप कौन सा बनना चाहते हैं? सही है, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं मुझे? क्या हम लोग दिखा सकते हैं सिस्टर तस्वीर को? हाँ, आप देख पा रहे हैं मशाल, 5 जन मशाल लेकर तैयार है और 5 जन तेल मांग रहा है। वो लोग का मशाले निप चुका है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपको समझना है, कितने लोग हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों? ये दृष्टांत आपको सिखाना चाहता है कैसे आपको तैयार रहना है। और वो तैयारी सिर्फ एक दिन नहीं, वो तैयारी प्रतिदिन होना चाहिए, प्रति समय होना चाहिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपको ये दृष्टांत आज मदद करेंगे किस तरीके से ये साल में आपको आगे बढ़ना है।
मेरे प्रिय भाई और बहनों, सभी 10 कुंवारी जानती थी, सुनो अच्छा से, सभी 10 कुंवारी जानती थी दूल्हा हमें नहीं देखेगा। कितने लोग समझ रहे इस बात को? सभी 10 कुंवारी ये जानती थी दूल्हा उन्हें नहीं देखेगा। क्यों? क्योंकि देखिए, जब 5 के पास मशाल थे, 5 को दूल्हा अपने साथ लेकर गए, मगर ये 5 जब बाद में आए, जिसका मशाल में कोई आग नहीं था, दूल्हा या जो आया, जो यीशु जो दूल्हा आया, वो कहे मैं तुम्हें सच सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं पहचानता। इसका मतलब क्या? तो दूल्हा उन लोगों को नहीं पहचानता, मगर दूल्हा उन लोगों को पहचानेगा जिसके पास मशाल है और मशाल में आग है। क्या आप समझ पाए इस बात को? यीशु अगर आपको छूना चाहता है, यीशु अगर आपके घर में आना चाहता है, यीशु अगर आपके जीवन में प्रवेश करना चाहता है, यीशु सिर्फ आपको नहीं देखेगा, या परमेश्वर सिर्फ आपको नहीं देखेगा, मगर परमेश्वर आपकी आग को देखना चाहता है। कितने लोग सीख पा रहे इस बात को आज? बोलो हालेलुया, हालेलुया। आप जितना भी पुकार लीजिए, प्रभु तू दया कर, परमेश्वर तू दया कर, परमेश्वर तू छू, परमेश्वर दया उन पर करेगा। यह जरूर ये वचन अंत के बारे में है, अंत के दिनों में आपको तैयार रहना है, या बहुत कोई कहते हैं रैप्चर के लिए आपको तैयार रहना, वो सब बात जरूरी अंत के लिए है। मगर ये साल में भी मैं चाहता हूं लोग इतने हल्के से मसीहत को ना ले, लोग इतने हल्के से मसा को ना ले, लोग इतने हल्के से इस चर्च को, इस कलीसिया को ना ले, लोग इतने हल्के से इस प्रभु भोज को ना ले। पर आपको समझना है, अगर आप कह रहे हैं मैं प्रभु को विश्वास करता हूं, एक विश्वासी डेली तैयार रहेगा प्रभु के लिए, एक विश्वासी एवरीडे प्रभु के लिए तैयार रहेगा। हेलो हालेलुया। तो विश्वासी कैसे तैयार रहेगा? उसकी आग से तैयार रहेगा। बोलो मुझे मेरी आग से तैयार रहना है, बोलो मुझे अपनी आग से तैयार रहना है। प्रभु अगर देखेगा, प्रभु मेरी आग को देखेगा, प्रभु अगर मुझे देखेगा, मेरी आग को देखेगा। चलो बोलो मेरे साथ, प्रभु अगर मुझे देखेगा, मेरी आग को देखेगा, प्रभु अगर मुझे देखेगा, मेरी आग को देखेगा। आप लिख लीजिए, प्रभु को अगर देखना है तो वो प्रभु मेरी आग को देखेगा। अब मैं चाहता हूं कि आप समझे। देखो, मैंने आपको प्रदीप या मशाल को अंडरलाइन करने के लिए कहा, आपको अंडरलाइन करने के लिए कहा, तेल को, कुप्टिया को, आग को भी मैंने आपको सर्कल करने के लिए कहा। मेरे प्रिय भाई बहन, ये दृष्टांत आपको ये बताना चाहते कि आप कैसे आप तैयारी लेंगे। कितने लोग हैं? बोलो आमीन, हालेलुया। प्रभु दृष्टांत इसीलिए दे रहा है अपने लोगों को, ताकि उसके लोग या आज के लोग या अभी के लोग, आप और हम तैयार रह पाए। कितने लोग समझ रहे? बोलो आमीन। अब देखो, ये मशाल, जोर से बोलो मशाल, या जो भी आप प्रदीप कह सकते हैं या दिया कह सकते हैं। दिखा से सिस्टर, दिया को दिखाओ, हाँ दिया, जो भी आप कह सकते हैं, दिया या दीपक या मशाल। अगर आप इस दृष्टांत में ये मशाल देख रहे हैं या दिया देख रहे हैं या दीपक पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब परमेश्वर ये दृष्टांत के द्वारा ये समझाना चाहता है, ये सिर्फ दिया नहीं, मगर ये दिया के द्वारा परमेश्वर कह रहा है, ये दिया है परमेश्वर का वचन। जोर से बोलो परमेश्वर का वचन, हालेलुया। तो आज के समय, कितने लोग सुन रहे हैं मुझे? आज के समय अगर एक विश्वासी को अगर प्रभु के पास आना है, आज के समय अगर आप चाहते कि परमेश्वर आपको देखे, क्या आप सीख पा रहे? आज के समय अगर आप चाहते कि परमेश्वर मुझे देखे, तो आज के समय आपको भी अपने दीपक को लेकर तैयार रहना है। बोलो दीपक को लेकर तैयार रहना है। तो दीपक क्या है? परमेश्वर का वचन, हालेलुया। अब देखिए, दीपक को किस लिए यूज किया जाता है? जलाने के लिए, सही है कि नहीं? एक मशाल को यूज किस लिए यूज किया जाता है? आग जलाने के लिए। पर आग जलने के लिए क्या जरूरी है? क्या जरूरी है? तेल जरूरी है। बोलो आमीन, हालेलुया। इधर प्रदीप, एक प्रदीप दिखाओ सिस्टर, प्रदीप, एक प्रदीप वो मट्टी का एक चीज है, पर उसी प्रदीप के अंदर आप तेल डालते हैं, एक पलीता ना, क्या बोलते हैं उसे, पोलिता, जो भी वो लगाते हैं, और उसके बाद आग लगाते हैं।
तीन चीज है, तीन प्रोसेस है। दीपक चाहिए, तेल चाहिए, उसके बाद आग जलेगा। सही है? तीन चीज है। तो मैं आपको समझा रहा हूं। पहले प्रदीप, जो प्रदीप है वो परमेश्वर का वचन है। उसके बाद जो तेल है, प्रदीप ऐसे नहीं जलेंगे, प्रदीप में आग ऐसा नहीं जलेंगे। मैंने आपसे कहा परमेश्वर आपकी आग को देखना चाहता है। बोलो परमेश्वर मेरी आग को देखना चाहता है। अब वो आग क्या है मैं तेल के बाद आपको बताऊंगा। कितने लोग समझ रहे मुझे? बोलो आमीन। अब देखो तेल, तेल क्या है? तेल हुआ पवित्र आत्मा। बोलो पवित्र आत्मा। तेल क्या है? यस, हमारे भीतर परमेश्वर की उपस्थिति। वो तेल क्या है? पवित्र आत्मा। वो तेल क्या है? हमारे भीतर परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध, प्रतिदिन का विश्वास, आज्ञाकारिता और भक्ति, आत्मिक तैयारी है वो तेल। कितने लोग हैं मेरे साथ? कितने लोग कुछ सीख पा रहे हैं आज? वो बेचारा बनकर मत बैठा रहिए, मुझे नहीं समझ आ रहा, नहीं समझ आ रहा है, जाकर पैसा खर्चा करो, कोई बात नहीं, आपके लिए कोई जगह नहीं है, आप ठकठकाते रहिए, वो दरवाजा नहीं खुलेगा आपके लिए। क्या आप सुन रहे हैं? यीशु दरवाजा नहीं खोलते, हम लोग दोस्त लगाते पास्टर के ऊपर, चर्च के ऊपर। मगर दरवाजा क्यों नहीं खोला जा रहा आपके लिए? क्योंकि आपके अंदर तेल नहीं है। दरवाजा क्यों नहीं खोला जा रहा? क्योंकि आपके पास प्रदीप नहीं है। प्रदीप अंकल के बारे में नहीं बोल रहा हूं, आपके पास वो मशाल नहीं है। ना ही मशाल है, ना ही मशाल में आग है, इसलिए प्रभु आपका नहीं सुन रहा है। आपको चाहिए मशाल जो परमेश्वर का वचन है। आपको चाहिए मशाल में तेल जो परमेश्वर की आत्मा है, परमेश्वर के साथ वो रिश्ता है, प्रतिदिन का विश्वास, प्रतिदिन का आज्ञाकारिता, प्रतिदिन का भक्ति। किसी इंसान के प्रति भक्ति को बंद करो, चीजों के प्रति भक्ति को बंद करो, गलत चीजों का आज्ञा मानना बंद करो, शैतान का आज्ञा मानना बंद करो, नशा की आज्ञा मानना बंद करो, व्यभिचार की आज्ञा मानना बंद करो, झूठ, चोरी, लालसा, अभिलाषा, मोबाइल, टीवी, दोस्त, आज्ञा बंद करो। आपको आज्ञा मानना है परमेश्वर का। पाप की आज्ञा बंद करो, पाप का मत सुनो, शैतान का मत सुनो। अगर आपको सुनना है परमेश्वर का, अगर भक्ति होना है, मुझे भक्ति देता है, मैं भक्ति मुझे देता है, मैं भक्त हूं परमेश्वर का, लोगों का नहीं, पैसा का नहीं, दिनों का नहीं, जगत का नहीं, संसार का नहीं, मैं भक्त हूं। तो आत्मिक तैयारी, वो तेल है आत्मिक तैयारी, जो एवरीडे तैयारी लेता है। मुझे मसीह में और बढ़ना है, मुझे आत्मा में और बढ़ना है। हेलो चर्च, कितने लोग आप लोग बैठे हैं कि आप लोग स्वस्थ भी नहीं है? ऐसा आप चाहे पुराने हो, आप चाहे नए हो, भूल जाइए कि आपके अंदर आत्मिक तैयारी है। पहले तो क्या आपके पास मशाल है कि आप वचन पढ़ते भी है? चलो बोला मेरे साथ, क्या आप वचन पढ़ते भी है? क्या वचन में समय भी देते हैं? क्या वचन के साथ एवरीडे आप तैयार है? ना 5 मिनट 10 मिनट। लोग तो बाइबल भी नहीं लाते चर्च में, बाइबल बहुत वेट लगता है, मगर पैसा बहुत हल्का है, तो उस पैसा से कहो चंगा करने के लिए, उस पैसा से कहो भूत भगाने के लिए। कितने लोग सुन रहे हैं मुझे? शैतान भागता है इसी वचन से, उद्धार आता है इसी वचन से, रास्ता ही खुलता है इसी वचन से, ज्योति जलता है इसी वचन से। परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग वचन के साथ हमेशा तैयार रहे। इसको घर पे रखने के लिए चीज नहीं है। अगर पैसा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये उससे भी ज्यादा उत्तम इंपॉर्टेंट है।
क्या आप कुछ भी सीख पा रहे आज? अब देखो आत्मिक तैयारी कैसे, जिसे किसी से उधार नहीं लिया जा सकता है। मत बोलो मेरा पत्नी प्रार्थना कर रहा है, मेरे लिए प्रार्थना कर दो ना। पति आपका बहुत प्रार्थना करता है, पत्नी बोले पति जी थोड़ा मेरे लिए प्रार्थना कर दो ना, कुछ भी नहीं होने वाले हैं। तुम तो अभिषेक, तो तुम मेरे लिए प्रार्थना कर दो ना, कुछ भी नहीं होने वाला है। किसी और का आत्मिक जीवन आप उधारी नहीं ले सकते हैं। किसी और का प्रार्थना जीवन आप नहीं बोल मुझे भी थोड़ा दे दो, नहीं। अगर वो प्रार्थना कर रहा है, अगर आपका पत्नी प्रार्थना कर रहा है, आपका पति प्रार्थना कर रहा है, आपको भी प्रार्थना करना है। ऐसा जिम्मेदारी भी है लोगों का, जिम्मेदारी उस गार्जियन का भी, घर के उस परिवार के उस मुखिया का भी, ताकि मेरा परिवार मेरे तरह प्रार्थना करे। क्या आप सुन रहे हैं चर्च? हालेलुया। अगर आपका पास्टर ऐसा प्रार्थना कर रहा है, तो आपको अपनी पास्टर को देखकर आपको भी वैसा ही प्रार्थना करना है। और आपकी पास्टर की चर्च अगर वो अनॉइंटिंग में, वो मस्से में बढ़ रहा है, तो वैसे ही अनॉइंटिंग, वैसे ही मस्सा में मुझे भी भरना है। और आप देख रहे अपनी पास्टर, अपने लीडर लोग को वर्शिप करते हुए, चिल्लाते हुए, तो आपको भी उसे देखकर कहना है, मत बोलो पास्टर मेरे लिए दुआ कर दो, कितना दिन भीख मांगोगे? प्रभु ने भिखारी नहीं बनाया, प्रभु आपको इज्जत देना चाहता है। कितना दिन आशा में रहेंगे कब पास्टर प्रार्थना करेंगे? मैं ऐसा वैसा नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं कि आप लाइन लगाएंगे मेरा बहुत नाम होगा, मेरा देखो कितना लाइन है। मैं सिखाने पर इंटरेस्ट रखता हूं। मैं चाहता हूं हर एक व्यक्ति सीखे, मैं चाहता हूं हर एक व्यक्ति अपने खुद के प्रार्थना से सीखे भी, वे जीते भी, वे लड़े भी, वे जीते भी, वे लड़े भी, वे चंगाई भी पाए, वे लड़े भी, शैतान को हराए भी, शैतान को मुंह तोड़ जवाब दे। मैं उनमें से नहीं हूं, एक बड़ा लाइन होंगे, ओ इसका बहुत लाइन है, इसका बहुत शिष्य है, देखो कितने लाइन करके प्रार्थना ले रहा है। मैं कोई नाम के लिए काम नहीं करता हूं मेरे प्रिय भाई और बहनों। कितने लोग हैं मेरे साथ? बोलो आमीन, हालेलुया। कितने लोग हैं मेरे साथ? बोलो हालेलुया। मुझे माफ कीजिए अगर मैं ऐसा बात बोल रहा हूं। मैं देखता हूं कुछ लोग सिर्फ पास्टर के ऊपर ही भरोसा करते हैं, पास्टर आप करेंगे तो ही चंगाई पाएंगे। परमेश्वर ने आपको भी चुना है, आप भी वचन सुनते हैं, पर फर्क यही है वचन को हम लोग पूरा करते हैं, चलते हैं, आप वचन पर चलते नहीं हैं। कितने लोग हैं मेरे साथ? कुप्पिया, जोर से बोलो कुप्पिया। कुप्पिया में तेल लाए, आप लोग हैं मेरे साथ? कितने लोग हैं? कुप्पियों में तेल लाए। कुप्पिया मतलब क्या? हमारी शरीर। बोलो हमारी शरीर। मतलब क्या? हमारे शरीर में। बोलो हमारे शरीर में। बोलो मुझे मेरे शरीर में पवित्र आत्मा के साथ या तेल के साथ या आत्मिक संबंध के साथ, आत्मिक तैयारी के साथ मुझे हमेशा तैयार रहना है। क्या आप समझ पा रहे? कितने लोग समझ रहे हैं मुझे? आपको एवरी टाइम तैयार रहना है। बोलो मुझे एवरी टाइम तैयार रहना है। वो 5 कुंवारी नारी दीपक तो लाए, मशाल तो लाए, मगर अपने साथ क्या लाए? एक्स्ट्रा तेल। तैयार थे। क्या आप आज तैयार है पवित्र आत्मा के साथ? अगर नहीं है, ये वचन आपको आज तैयार करना चाहता है। पवित्र आत्मा के साथ हमेशा तैयार रहो। ये नहीं कि जब मुसीबत में गिरोगे तभी बोलोगे पवित्र आत्मा तू आ, तू आ, यीशु आ जा रे, तब यीशु नहीं आएंगे। परीक्षाएं सबके जीवन में आते हैं, मगर परीक्षाओं से वो ही लोग जीतते हैं जो पवित्र आत्मा के साथ तैयार है, जो परमेश्वर के तेल के साथ तैयार है, जिसका रिश्ता परमेश्वर के साथ उत्तम है। परीक्षाएं वो लोग पार करते हैं और वे जीतते भी है। कितने लोग हैं मेरे साथ? बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो जब आपके पास वचन रहेंगे, आपके पास पवित्र आत्मा रहेंगे, तब आपके जीवन में वो आग जलाएंगे परमेश्वर। पवित्र आत्मा वो आग जलाएंगे। वो आग क्या है? आग है विश्वास की बाहरी स्वीकारिता या बाहरी घोषणा, विश्वास की घोषणा, अच्छे काम आपके जीवन। वो ज्योति क्या है?
आपके जीवन में जब वचन रहेंगे, पवित्र आत्मा रहेंगे, आपके जीवन में विश्वास बढ़ेंगे, आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, आपके जीवन में अच्छे काम होंगे और उसका गवाही भी रहेंगे आपके जीवन में। दूसरे के सामने चमकाता हुआ प्रकाश, लोग आपकी चमक को देखेंगे। जब पवित्र आत्मा वो आग जलाएंगे, जब परमेश्वर की वचन और पवित्र आत्मा मिलकर जो आग आपके जीवन में जलेंगे, लोग आपकी चमक को देखेंगे, लोग आपकी फल को देखेंगे, लोग आपकी सामर्थ को देखेंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, लोग आपकी अच्छे जीवन को देखेंगे। कितने लोग हैं मेरे साथ? समझ पा रहे? डॉक्टर दवाई लिख देता है, आप दवाई खाए या ना खाए, क्या ये डॉक्टर का दोष है? कितने लोग सुन रहे हैं मुझे? डॉक्टर दवाई लिख देता है, आप दवाई खाएंगे ना खाएंगे, किसका दोष है? आपका दोष है। डॉक्टर ने दवाई लिख दिया, पास्टर ने वचन दे दिया, आप सुने या ना सुने, ये आपका दोष है। इसे पास्टर करने कुछ नहीं है, ना ही यीशु का करने कुछ है। यीशु बोल रहा है उन लोगों के लिए द्वार खुला रहेंगे जिनके पास परमेश्वर की वचन, तेल, पवित्र आत्मा और उसी वचन और तेल के द्वारा आग, विश्वास की आग, और उसी आग को देखकर परमेश्वर आपको ग्रहण करेंगे। कितने लोग सुन रहे हैं? कितने लोग लिख रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? सुनो अभी, कितने लोग हैं मेरे साथ? बोलो हालेलुया। बुद्धिमान कुंवारियों के पास अपना तेल था, मूर्ख कुंवारियों के पास दीपक तो था लेकिन अतिरिक्त तेल नहीं था। सुनिए अच्छा से, अतिरिक्त तेल नहीं था। आज के जीवन में आप किसी और के विश्वास, प्रार्थना का जीवन या आज्ञाकारिता को उधार नहीं ले सकते हैं। क्या आप सुन रहे हैं मुझे? आज मैंने इसे लिखा, ये चीज इसीलिए मैंने दिया ताकि आप देखिए और सुनिए। कितने लोग हैं मेरे साथ? आज के जीवन में आप किसी और के विश्वास, किसी और का विश्वास, किसी और का प्रार्थना का जीवन या किसी और का जो आज्ञा में चल रहा, आज्ञाकारिता में चल रहा, उसका धार्मिकता को आप उधार नहीं मांग सकते हैं। मेरे लिए दुआ कर दो ना, एक दो बार ठीक है, बार बार नहीं। सभी 10 कुंवारियों के पास दीपक थे लेकिन तेल के बिना आग बुझ गए। कुछ जन का आज के जीवन में भीतरी आत्मिक जीवन के बिना बाहरी मसीहत या बाहरी धर्म टिक नहीं सकता। ये लोग बाहर से कहते हैं आमी क्रिश्चियन, मैं मसीह का हूं, मैं विश्वासी हूं, मैं चर्च जाता हूं, मैं मेंबर हूं। सुनो अच्छा से, बहुतों की आंखें खुलने वाला है आज। मैं चाहता हूं आपकी आंखें खुले। कुछ लोग कहते हैं मैं पुराना हूं। सुनो मेरी बात, भीतरी आत्मिक जीवन के बिना बाहरी धर्म टिक नहीं सकती है। भीतरी आत्मिक जीवन चाहिए, बाहरी नहीं। मत बोलो मैं एक व्हाइट पहन रहा हूं, क्या आपका अंदर व्हाइट है? सफेद पहन रहा हूं, क्या आपके अंदर में सफेद है? हालेलुया बोल रहे, क्या हृदय से हालेलुया बोल रहे? कितने लोग हैं मुझे समझ पा रहे? मूर्ख कुंवारियों के पास केवल बाहरी रूप था, तैयारी नहीं थी। बुद्धिमान कुंवारियों धीरज के साथ प्रतीक्षा और तैयारी में थे। क्या आप सुन रहे? बोलो आमीन। बुद्धिमान कुंवारियों के पास धीरज थे, प्रतीक्षा थे और तैयारी भी थे। तो मैं फिर से पूछना चाहता हूं, आप कौन से कुंवारी नारियों की तरह बनना चाहते हैं? अच्छा से बोलो मगर। समझदार? कितने लोग समझदार? समझदार के लिए हाथ उठाओ। मुझे पता है कुछ लोग लॉस्ट हो चुके हैं, लॉस्ट, इस चर्च से लॉस्ट हो चुके हैं, अब है ही नहीं। अब है? मुझे पता है कुछ लोग बैठे मुझे देखे ही जा रहे हैं मगर कुछ जा नहीं रहा है। हेलो, हालेलुया। मैं फिर से पढ़ रहा हूं, मूर्ख कुंवारियों के पास केवल बाहरी रूप था, बाहरी रूप, तैयारी नहीं थी। बुद्धिमान कुमारियों के पास धीरज थे, प्रतीक्षा थे और तैयारी। हेलो चर्च, बोला हालेलुया।
मैं अगर तैयार होकर चर्च में नहीं आया, आप कभी भी अभिषेक नहीं पाएंगे। सब कुछ शुरू होता है इधर से। ये वर्शिप ग्रुप, अगर वो लोग तैयार होकर वर्शिप नहीं करेंगे, कोई भी आराधना के समय पवित्र आत्मा नहीं उतरेंगे। अब समझते तैयारी कितना इंपॉर्टेंट है। जितना तैयार अपने घर पर रहेंगे, उतना ही अभिषेक बना रहेगा। चलो जोर से ताली मारो परमेश्वर के लिए। अपने पास के लोग को हिलाओ, बोलो सीखो। हेलो, हालेलुया। सुनो, अब मेन चीज सुनो। 10 कुंवारियों के दृष्टांत के अनुसार आज के समय में कलीसिया में सभी लोग या कुछ लोग, जो भी आप कह सकते हैं, परमेश्वर का वचन तक पहुंच रखते हैं। परमेश्वर वचन जानते हैं, पहुंच रखते हैं, बाइबल है, सुन रहे कि नहीं? सभी वचन सुनते हैं, वचन सुन रहे बहुत कोई आज भी। सभी विश्वासियों जैसा दिखाते भी है, मैं विश्वासी हूं, हालेलुया, मैरी क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर, शालोम, विश्वासियों की तरह दिखाती भी है। लेकिन 10 में से केवल 5 के पास तेल था। उसी तरह आज भी सुन लो, केवल कुछ लोगों के भीतर ही पवित्र आत्मा है। कितने लोग सीख रहे हैं? वचन जानते हैं, वचन पढ़ते हैं, मगर पवित्र आत्मा नहीं है। विश्वासियों की तरह दिखते भी है, मसीह मसीह बोलते भी है, मगर पवित्र आत्मा। कितने लोग हैं मेरे साथ? महत्वपूर्ण सत्य सुनो, आत्मा के बिना वचन सूखी धार्मिकता बन जाती है। मतलब क्या? ऐसे बहुत लोग हैं जो वचन पढ़ते हैं मगर पवित्र आत्मा नहीं है। सुन रहे कि नहीं? ऐसे बहुत लोग हैं जो वचन पढ़ते हैं मगर पवित्र आत्मा नहीं है। उन लोगों को कह रहा है आत्मा के बिना वचन सूखी धार्मिकता बन जाती है। मतलब क्या? सिर्फ प्रदीप होने से नहीं होगा। आपको प्रदीप में क्या चाहिए? तेल चाहिए। सिर्फ वचन पढ़ने से नहीं होगा, वचन के साथ क्या चाहिए? पवित्र आत्मा। बोलो पवित्र आत्मा चाहिए। क्या आप समझ पा रहे हैं आज? बोलो हालेलुया। वचन के बिना आत्मा मार्गदर्शन, वचन के बिना आत्मा मार्गदर्शन नहीं करता। अब इधर बोल रहा है अगर आप पवित्र आत्मा पाए हैं, अगर आप वचन नहीं पढ़ते हैं, तो पवित्र आत्मा कोई भी कार्य नहीं करेगा आपके जीवन में। कितने लोग समझ रहे हैं? इधर बोल रहा है आत्मा के बिना वचन सूखी धार्मिकता है। फिर बोल रहा है वचन के बिना आत्मा मार्गदर्शन नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या? आपको वचन भी जरूरत है और आपको पवित्र आत्मा भी जरूरत है। जोर से बोलो, वचन भी जरूरत है, पवित्र आत्मा भी जरूरत है। परमेश्वर हमेशा वचन और आत्मा के द्वारा एक साथ कार्य करता है। लिख लो ये बात, परमेश्वर हमेशा वचन और आत्मा के द्वारा एक साथ कार्य करता है। कितने लोग हैं? कितने लोग हैं मेरे साथ? जोर से बोलो हालेलुया। मैं देख रहा हूं आप लोग बहुत शांत हो जा रहे हैं, मगर जोर से बोलो हालेलुया। अब देखो और बाकी है, और आनंद बाकी है। कितने लोग हैं मेरे साथ? मूर्ख कुंवारियों की तरह आज भी कुछ मूर्ख लोग क्यों सफल नहीं होते हैं? आप लोग कह रहे हैं हम लोग बुद्धिमान बनना चाहते हैं, मगर अभी भी कुछ मूर्ख है, ये बुद्धिमान नहीं है। मूर्ख कुंवारियों की तरह आज भी कुछ मूर्ख लोग क्यों असफल होते हैं? क्योंकि उनके पास शास्त्र का ज्ञान है, वचन का ज्ञान है, धार्मिकता का बाहरी दिखावा, मैं धार्मिक हूं, मैं मसीह हूं, सुनो, लेकिन पवित्र आत्मा का भीतरी जीवन नहीं होता। आप लोग हैं? कितने लोग हैं मेरे साथ? वे वचन सुनते हैं लेकिन वो वचन उनके भीतर जलता नहीं। वचन सुनते हैं, आज भी लोग वचन सुन रहे हैं मगर फिर भी नॉर्मल रहेंगे। मुझे पता है कुछ लोग वचन सुन रहे हैं और उनके अंदर आग जल रहा है। यस, मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, मुझे आग को जलाना है। क्या आपके अंदर आज वचन की आग जल रहा है? कितने लोगों के अंदर? वे वचन सुनते हैं लेकिन वो वचन उनके भीतर जलता नहीं।
परमेश्वर का वचन केवल हाथ में होना काफी नहीं। अब बहुत लोग सिर्फ बाइबल लेना पसंद करते हैं, बाइबल लेके चलना पसंद करते हैं, बाइबल को अपनी तकिया के नीचे रखना पसंद करते हैं। सेफ्टी है, कुछ सेफ्टी नहीं है। ये कोई भ्रम में मत रहो, कुछ सेफ्टी नहीं है। शैतान भी बाइबल पढ़ता है, कुछ सेफ्टी नहीं है। बाइबल रखेंगे कुछ नहीं होगा मेरा बच्चा का, बाइबल रखेंगे मेरा कुछ नहीं होगा। पढ़ने से सेफ्टी आते हैं, पढ़ने से विश्वास करने से सेफ्टी आते हैं। घर घर करके 121 मत पढ़ो, दद 121, दद करके 91, दद करके 23 पढ़ ली, हाँ बच गए, आज का कोटा पूरा हो गया, ठीक है परमेश्वर मेरे साथ है। कुछ नहीं होंगे, शैतान घूर रहा है, कुछ नहीं होंगे। सब भ्रम में मत जियो। कितने लोग हैं सब ढप वाला काम मत करो। परमेश्वर का वचन केवल हाथ में होना काफी नहीं, वो हृदय में जलना चाहिए। आत्मा के बिना वचन बुझा हुआ दीपक है, वचन के साथ आत्मा स्थायी प्रकाश है, स्थायी प्रकाश है। आत्मा के बिना वचन बुझा हुआ दीपक है, वचन के साथ आत्मा स्थायी प्रकाश है। यीशु के पास आने के लिए, या यदि आप चाहते हैं कि यीशु आपके और देखे, तो आपके पास ये होना चाहिए। कितने लोग हैं मेरे साथ, कितने लोग सुन रहे हैं मुझे? यीशु के पास आने के लिए कितने लोग आना चाहते हैं? यदि आप चाहते हैं कि यीशु आपके और देखे, आपको दृष्टि करे, तो आपके पास ये होना चाहिए। पहला तो है दीपक। कितने लोगों के पास दीपक है? दीपक अर्थात परमेश्वर का वचन आपके पास होना चाहिए। दीपक के साथ दीपक में डालने के लिए तेल, और एक्स्ट्रा तेल भी, मतलब पवित्र आत्मा, तैयार और भरपूर पवित्र आत्मा। परमेश्वर के साथ आपका व्यक्तिगत संबंध, तेल, तभी आग जलेगा। बोलो हालेलुया। यानी आपका विश्वास, आपका ज्योति जलेगा। इसे देखकर ही यीशु आपको अपने साथ, अपनी उपस्थिति में भीतर ले जाएगा। आप चाहते हैं यीशु आए, यीशु आए। मैंने आपसे कह दिया, मैंने आपको वचन दे दिया शुरुआत में 2026 का। मत बोलिए मेरा जो समस्या है, समस्या को प्रभु दूर करना चाहता है। यीशु आपको अपने साथ लेकर जाना चाहता है। यीशु का इस दृष्टांत से मुख्य संदेश मत्ती 25:13 लिखा है, इसीलिए जागते रहो। बोलो जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते हो दिन, क्योंकि तुम ना तो दिन जानते हो और ना घड़ी। यीशु सिखाता है कि उद्धार व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत, पर्सनल है। मैं उद्धार पाऊंगा, आप उद्धार पाएंगे। मैं प्रार्थना करूंगा, मैं उद्धार पाऊंगा, आप प्रार्थना करेंगे, आप उद्धार पाएंगे। मैं वचन पढ़ूंगा, मैं आत्मा को पुकारूंगा, मैं उद्धार पाऊंगा, मेरा ज्योति जलेगा। आप वचन पढ़ेंगे, आप पवित्र आत्मा प्राप्त करेंगे, आपके ज्योति जलेगा, आप उद्धार पाएंगे। समझ रहे हैं? आपका आंख खुल रहा है, थोड़ा दिमाग खुल रहा है। पास्टर जी थोड़ा प्रार्थना कर दीजिए ना। ना ही वचन, ना ही पवित्र आत्मा, ना ही प्रार्थना, इसलिए आग जल ही नहीं रहा है। इसलिए पास्टर ही परेशान है, क्यों भाई चंगा नहीं हो रहा है? चलो, किडनी का पेशेंट कल आकर कह रहा है मेरा किडनी ठीक हो गया। स्किन का प्रॉब्लम, जिसका पूरा स्किन, मैं गवाही दिखाऊंगा आप लोगों को आने वाले संडे। शनिवार हम लोग रिकॉर्ड करेंगे और मैं संडे आपको दिखाऊंगा ही। यीशु कर सकता है चमत्कार, यीशु कर सकता है चंगाई। उद्धार व्यक्तिगत है और आपको उद्धार देना चाहता है प्रभु। तैयारी प्रतिदिन होना चाहिए। बोलो तैयारी प्रतिदिन होना चाहिए, तैयारी प्रतिदिन होना चाहिए। मसीह की प्रतीक्षा के लिए निरंतर आत्मिक जीवन आवश्यक है। हेलो चर्च, बोलो आमीन, हालेलुया। बोलो आत्मिक तैयारी, आत्मिक तैयारी। तो अब मैं फिर से पूछना चाहता हूं, आप कौन से स्त्रियों की तरह बनना चाहते हैं?
समझदार, बुद्धिमान या मूर्ख? तो बुद्धिमान कैसे बनना है? हाँ? चलो अपनी आंखों को बंद करो, ये समय